हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ स्टडी जियोग्राफी चैनल पे। फ्रेंड्स, एक टॉप की यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। शानदार यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो डिपार्टमेंट दी गई है, जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो देख लेते हैं। देन हम लोग सीटें देख लेते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में सारी डिटेल्स को हम लोग कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो लेफ्ट कॉर्नर पर दिया गया है, ये फैकल्टी दी गई है। फैकल्टी के बाद डिपार्टमेंट दिया गया है, यानी कि सब्जेक्ट सारे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद सीटों की संख्या दी गई है। सीटों की संख्या को जो है रिजर्व जो कैटेगरी दिया गया है, रिजर्वेशन के आधार पर सीटों की संख्या को बांट दिया गया है। फ्रेंड्स, आप जिस कैटेगरी के हैं, एक बार अपने जो सब्जेक्ट हैं उसकी जो सीटों की संख्या है आपके कैटेगरी की, वो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ जो टोटल कैटेगरी जो टोटल सीटों की संख्या दी गई है वो मैं कवर कर दूंगी। और यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, इसे डिपार्टमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टोटल जो सब्जेक्ट की सीटें दी गई हैं वो हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए जल्दी से कवर कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं बंगाली दिया गया है, जिसमें कि टोटल 35 सीट दी गई है, ठीक है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एमए होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ बंगाली में, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट है उसी में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री आपका कम से कम 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, अगर आप जो है जनरल हैं तो, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उसके लिए भी जो है रिजर्वेशन के जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है, उसे हम लोग अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं क्या दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो है वो सबसे पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट दिया गया है वो इकोनॉमिक्स है, इसमें भी आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आपका एमए या एमएससी होना चाहिए, मास्टर डिग्री वो इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जो टोटल सीटें दी गई हैं वो 7 सीटें दी गई हैं। देन कॉमर्स दिया गया है, कॉमर्स में भी आपका एमए होना चाहिए, एमकॉम हो या फिर एमए हो, एमएससी हो जो है इकोनॉमिक्स में, या फिर सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो या पीजीडीएम हो, ठीक है। आपका 55% मार्क्स के साथ जो है होना चाहिए। और जो टोटल सीटें दी गई हैं वो 5 सीट दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस दिया गया है, जिसमें कि आपका एमए होना चाहिए विद 55% मार्क्स के साथ, जो है 2 सीटें दी गई हैं इसमें। आगे देख लेते हैं। हिस्ट्री दिया गया है, हिस्ट्री में टोटल 9 सीटें दी गई हैं। हिस्ट्री में आपका एमए होना चाहिए विद 55% मार्क्स के साथ। आगे फिलॉसफी दिया गया है, जिसमें टोटल सीटें 2 हैं, इसमें भी आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। फ्रेंड्स, जो राइट कॉर्नर पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो राइट कॉर्नर पे है वो स्पेशलाइजेशन एरिया दिया गया है। आपका जो एरिया हो वो एक बार आप ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। विजुअल आर्ट दिया गया है, विजुअल आर्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स के साथ। टोटल सीटों की संख्या 3 दी गई हैं। फोकलोर दिया गया है, जिसमें कि टोटल सीटें 7 हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए। आपका एमए फोकलोर में हो या फिर बंगाली में हो, इंग्लिश में हो, संस्कृत में हो, वुमेन स्टडीज़ हो, सोशियोलॉजी हो, कल्चर स्टडीज़ हो, हिस्ट्री हो, एमए इन सब्जेक्ट में होना चाहिए, या फिर आपका एमए एमएससी होना चाहिए एंथ्रोपोलॉजी में या एलाइड डिसिप्लिन में, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप अपने सब्जेक्ट के सामने एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आगे दिया गया है सोशियोलॉजी, जिसमें कि 2 सीट दी गई है विथ 55% मार्क्स के साथ आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट हिंदी दिया गया है, जिसमें टोटल 2 सीटें दी गई हैं। बॉटनी है, इसमें भी आप देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, आपके सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। बॉटनी दिया गया है, जिसमें टोटल सीटें 5 दी गई हैं। जूलॉजी दिया गया है, जिसमें टोटल सीटें 15 दी गई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी सीटों की संख्या है वो रिजर्व कैटेगरी के आधार पर, रिजर्वेशन के आधार पर यहाँ पे बांट दिया गया है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। केमिस्ट्री दिया गया है, जिसमें कि 33 सीटें टोटल दी गई हैं। आपका एमएससी होना चाहिए केमिस्ट्री में विथ 55% मार्क्स के साथ। फिजिक्स दिया गया है, जिसमें कि टोटल सीटों की संख्या 9 है। मैथमेटिक्स दिया गया है, जिसमें टोटल सीटें 8 हैं। बायोकेमिस्ट्री दिया गया है, बायोकेमिस्ट्री एंड बायो फिजिक्स है, जिसमें कि 6 सीटें हैं। इन्वायरमेंटल साइंस है, जिसमें कि 2 सीटें दी गई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में जो आपका एमएससी होना चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस में, या फिर केमिस्ट्री में या लाइफ साइंस में। आगे दिया गया इकोलॉजी स्टडीज़, जिसमें कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, इन्वायरमेंटल साइंस में हो या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में हो या जूलॉजी हो, बॉटनी हो, एक बार आप ज़रूर चेक करिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीम्स दिए गए हैं। जो टोटल सीटों की संख्या है वो 5 है। माइक्रोबायोलॉजी दिया गया है, जिसमें कि टोटल सीटें 6 हैं, इसमें भी आपका एमएससी होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ। मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी दिया गया है नेक्स्ट, जो कि
जिसमें टोटल सीटें 2 दी गई हैं। जियोग्राफी टोटल सीटें जो हैं 2 हैं। आपका जियोग्राफी में MA हो या MSc हो। देन दिया गया है फिजियोलॉजी दिया गया है, जिसमें कि टोटल सीटें जो हैं वो 4 हैं। इसमें भी आपका MSc होना चाहिए मास्टर डिग्री के साथ। एजुकेशन दिया गया है, जिसमें टोटल सीटों की संख्या जो है वो 25 है। ठीक है, इसमें आपका MA हो या MSc हो एजुकेशन में, आपका विथ 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, आगे जो भी दिया गया है सारी चीज़ों को आप एक बार जरूर रीड आउट करिएगा। फिजिकल एजुकेशन दिया गया है, जिसमें टोटल सीटों की संख्या 12 है। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, जिसमें टोटल सीटों की संख्या 9 दी गई है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दिया गया है, जिसमें कि टोटल सीटों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 19 दी गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज़ दिया गया है, टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़ दिया गया है, जिसमें कि टोटल 1 सीट दी गई है। आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, MA MTech होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी इसमें से एक होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलैक्सेशन दिया गया है, 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। मास्टर डिग्री में आपका अगर आप जनरल हैं तो 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। अगर आप SC ST या OBC हैं तो आप, या फिर डिफरेंटेबल हैं, PWD के हैं, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। यानी कि आपका जो मास्टर डिग्री है वो 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, विथ आपका जो रिलेवेंट एरिया है या रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जो और सारी डिटेल्स दी गई हैं। फ्रेंड्स, जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, जो कि वेस्ट बंगाल में है। हम लोगों ने जो है सब्जेक्ट देख लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एकेडमिक सेशन है वो 2021 का है। ठीक है, 21-22 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें जो प्रोग्राम दिए गए हैं वो हम लोगों ने देख लिया, सारी फैकल्टी का, चाहे कॉमर्स का हो, साइंस का हो। यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट दिए गए हैं फ्रेंड्स। हम लोगों ने सब्जेक्ट और सीट दोनों कवर कर लिए हैं, क्योंकि एक बार सब्जेक्ट फिर सीटों के साथ सब्जेक्ट को कवर करना फिर टाइम वेस्ट ही होता, वो अलग से दिया गया, उसे हम लोगों ने कवर कर लिया है। आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट जो है फॉर्म फिल करने का वो 18/8/2021 है, यानी 18 अगस्त से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। और जो लास्ट डेट दिया गया है वो 6/9/2021 दिया गया है, यानी कि 6 सितंबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ी देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ़ी बहुत कम दिया गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी दिया गया है वो 400 रुपया दिया गया है जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए। ठीक है, 200 रुपया दिया गया है SC ST कैंडिडेट के लिए, और 160 रुपया दिया गया है PWD कैंडिडेट के लिए। ठीक है, जो डिफरेंटेबल हैं उनके लिए 160 रुपया दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं क्या दिया जाएगा। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम जो सिलेक्शन होगा वो इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। इंट्रेंस टेस्ट में जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे वो इंट्रेंस टेस्ट में जो है अपीयर होंगे। और यहाँ पे दिया गया है कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, जो कि रेट यहाँ पे होगा, जो इंट्रेंस टेस्ट होगा वहाँ से ये एग्जेम्प्टेड होंगे। ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका UGC नेट होगा इंक्लूडिंग GRF। ठीक है, UGC CSIR नेट होगा इंक्लूडिंग GRF, या फिर स्लेट हो या सेट हो या गेट हो, या यूनिवर्सिटी से कोई फेलोशिप मिल रहा हो, रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, या फिर MPhil डिग्री हो, तो ऐसे स्टूडेंट जो है इंट्रेंस टेस्ट में अपीयर नहीं होंगे, वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो रिजर्वेशन मिलेगा वो रिजर्वेशन एज पर स्टेट गवर्नमेंट जो रूल्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, आगे जो दिया गया है जो रेट होगा वो ऑनलाइन मोड में ही होगा, और 50 MCQ आएंगे। ठीक है, MCQ टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी कि जो है मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। आपको ऑप्शन पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वहाँ पे टिक करना होगा। अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो सेपरेट फॉर्म फिल करना होगा फ्रेंड्स, और वहाँ पे फ़ी वगैरह भी आपको पे करना होगा। आगे देख लेते हैं इंट्रेंस टेस्ट के बारे में दिया गया है। ठीक है, इंट्रेंस टेस्ट दिया गया है आपका 50% मार्क्स जो है यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए इंट्रेंस टेस्ट में वो 50% होगा। यहाँ पे भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST और OBC और डिफरेंटेबल कैंडिडेट को। ठीक है, यहाँ पे आपका जो इंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें आपको कम से कम 45% मार्क्स लाना होगा, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई हैं उसे हम लोग देख लेते हैं।
यहाँ पे दिया गया है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा वो 18/8/2021 है, यानी 18 अगस्त से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। देन क्लोजिंग डेट जो दिया गया है वो 6/9/2021 है, यानी 6 सितंबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे जो पब्लिकेशन जो आपका कैंडिडेट का जो इंट्रेंस टेस्ट का जो नेम लिस्ट है वो पब्लिश किया जाएगा वेबसाइट पे 10 सितंबर 2021 को, ठीक है। और जो जो कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड होंगे उनका भी जो है लिस्ट यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं जो इंट्रेंस टेस्ट होगा वो होगा आपका 14 सितंबर को। जो रिजल्ट आएगा इंट्रेंस टेस्ट का वो 20 अगस्त को आ जाएगा और इंटरव्यू जो आपका होगा वो 24 तक हो जाएगा, ठीक है। पब्लिकेशन जो मेरिट लिस्ट आएगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो 30/9/2021 तक मेरिट लिस्ट आ जाएगा। देन एडमिशन जो होगा वो आपका 1/10/2021 से लेके 5/10/2021 तक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि अक्टूबर तक आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। फ्रेंड्स इस PDF में इतना ही था, सारी डिटेल्स को हम लोगों ने कवर कर रखा है। यानी कि जो सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट में सीटों की संख्या, एलिजिबिलिटी, डेट क्या है और फ़ी वगैरह क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, सारी डिटेल्स को हम लोगों ने कवर कर रखा है। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।